Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with the lecture number 4 of the topic called Application of Integrals. शुरू के 3 लेक्चर में थोड़ा टूट फूट रह सकती है। ये जो मैं देख रहा हूं, ये जो मैंने बनाया है, ये एनसीईआरटी के ना फर्स्ट पेज जो इनका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स है, ये इस पे डायग्राम दे रखा है एरिया अंडर द कर्व। ये बोलता है एरिया अंडर द एक्स एक्सिस बराबर होता है, बस आपको क्या करो, ए दिस इज लोअर लिमिट से अपर लिमिट और एफ एक्स डी एक्स कर दो, तो एरिया अंडर कर्व आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस तक। कहां तक की गारंटी है? एक्स एक्सिस तक, ये याद रख लेना। या फिर ए टू बी वाई डी एक्स, जो भी कर्व की इक्वेशन दे रखी हो उसको इंटीग्रेट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज एरिया अंडर एक्स एक्सिस। अब वक्त आ गया है अपनी गेम थोड़ी सी बढ़ाने का। तो बच्चे ने कहा अगर एरिया अंडर वाई एक्सिस आता है तो क्या होगा? एक्स एक्स डैश वाई डैश और वाई। ध्यान से देख लेना, अगर एरिया अंडर वाई एक्सिस आता है तो एग्जैक्टली ये वाला ग्राफ देख लो। यहां पे लोअर लिमिट है एक्स इज इक्वल्स टू ए, यहां पर लोअर लिमिट होगी वाई इज इक्वल्स टू ए, ये होगी वाई इज इक्वल्स टू बी, यहां पर था y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, यहां पर होगा कर्व की इक्वेशन जो होगी वो होगी x इज इक्वल्स टू एफ ऑफ y, x इज इक्वल्स टू एफ ऑफ y। और एरिया अंडर द कर्व जो होगा, इस बार y एक्सिस के नीचे अगर कर्व निकालना हो, ये मैं आपको तैयारी करा रहा हूं आगे की, तो एरिया अंडर y एक्सिस बराबर हो जाएगा एरिया अंडर y एक्सिस, एरिया अंडर द कर्व बराबर होगा ए टू बी लोअर लिमिट से अपर लिमिट एफ ऑफ वाई डी वाई, या फिर ए टू बी एक्स डी वाई। ये थोड़ा सा ध्यान से देख लो, एरिया अंडर द कर्व का फॉर्मूला ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस है, ये विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस है। मैंने कहा मैंने कंप्लीटली कंसेप्ट सारा करा दिया, नहीं, बच्चा कहेगा वाई एक्सिस में ऊपर कराया है, नीचे वाला नहीं कराया, एक्स एक्सिस में भी यहां वाला कराया है, यहां वाला नहीं कराया। तो अभी कराऊंगा, आराम से चलते जाओ। जब मैं ये देखता हूं तो मेरे पास एनसीईआरटी में, अब मैं एग्जांपल से स्टार्ट करने वाला हूं। ट्राइंगल वाला कंसेप्ट हमने कर लिया है, तो ट्राइंगल जो पहला एग्जांपल है, वो पहला एग्जांपल ये बोलता है एनसीईआरटी का एग्जांपल 1, ताकि रह ना जाए, फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। बेटा ये एक सर्कल है जिसका सेंटर है ओरिजिन पर, और जिसका सेंटर ओरिजिन पर है, ये हमने फर्स्ट लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन करा था, तो इसका आंसर आ जाएगा पाई ए स्क्वायर। हमने आर लेकर करा था, आप ए लेकर एक बार कर लीजिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आता है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 2। थोड़ा सा ध्यान देंगे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल नंबर 2 पे, तो देखते हैं क्या बोलता है एनसीईआरटी के एग्जाम्पल नंबर 2। वो बोलते हैं कि, अब एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 2 बोलता है फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द एलिप्स एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। कहीं नहीं दे रखा कि हॉरिजॉन्टल एलिप्स है या वर्टिकल एलिप्स है, तो जब ना दे रखा हो कोई दिक्कत नहीं, आप हॉरिजॉन्टल एलिप्स लेके चलो, माता रानी का नाम लो। सबसे पहले फिगर एक्स एक्स डैश, मेरे प्यारे बच्चों ये वाई डैश, ये वाई एलिप्स है, तो हम इसकी फिगर ऐसे बनाएंगे, दिस इज लाइक एन एलिप्स, ये आपका एलिप्स बन गया। अगर ध्यान से देखोगे तो ये a कॉमा जीरो, ये माइनस a कॉमा जीरो, ये 0 कॉमा बी, और ये 0 कॉमा माइनस बी। अगर हम साथ हैं तो ये a पॉइंट ले लो, ये b ले लो, ये c ना लेकर a डैश ले लो, क्योंकि जो पोजीशन a की है वही a डैश की है, और नीचे वाले पोजीशन को ले लो b डैश। कहीं पर एक ये पॉइंट ले लेना c। तो बच्चे ने बोला जो रिक्वायर्ड एरिया है वो बराबर है एरिया ऑफ ए बी। जब कर्व में चलते हो ना, तो कर्व में पूरा चक्कर काटना पड़ता है, ए बी
ए डैश बी डैश और वापस ए के पास आओगे। लिखने का तरीका देख लो, ए बी ए डैश बी डैश ए। अब बच्चा बोलेगा पूरा गोल चक्कर, तो यहां पर एक लाइन आएगी, बच्चा बोलेगा कि सर आप क्या कीजिए, आप ये वाला एरिया निकाल दीजिए, आप ये वाला एरिया निकाल दीजिए और इसको हम 4 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा एरिया आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? जितना ये एरिया है उतना ही इस रीजन का एरिया है, उतना ही इस रीजन का एरिया और उतना ही इस रीजन का एरिया है। तो बच्चा बोलेगा कि सिंस द फिगर is symmetric, since the figure is symmetric and is divided into 4 regions of equal areas by word देख लेना coordinate axis, by coordinate axis मतलब एक y axis और x axis इसके 4 इक्वल टुकड़े कर रहा है, तो therefore सॉरी area of A B A dash B A B B dash A will be 4 times area of A C B O A। पहले देख लो A C B O A, कर्व में हम जहां से शुरू होते हैं वहां पर आके हमें खत्म होना होता है। अब ये वाला एरिया निकाल दो और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इस एरिया के लिए बच्चा बोलेगा 4 इंटू जो लोअर लिमिट लग रही है वो 0 लग रही है, 0 से अपर लिमिट लग रही है a, और ये जो है ये कर्व है, इस कर्व का बस y निकाल दो, y dx। इसे मान लो इक्वेशन 1। दिस इज द फाइनल आंसर। तो बच्चा बोलेगा कैसे? अब हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और y बराबर हो जाएगा अंडर रूट कर देंगे तो ये b बाय ए आएगा, प्लस माइनस नहीं आएगा क्योंकि आंसर हमेशा प्लस में होता है। एरिया एरिया इज ऑलवेज इन पॉजिटिव, और अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सम स्पेशल इंटीग्रल ने तो तुम्हारा पीछा छोड़ना ही नहीं है। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा 4 इंटू बी बाय ए, 0 से a अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। वही सर्कल वाला फॉर्मूला लगेगा सम स्पेशल इंटीग्रल का, जो आपको याद होना चाहिए अगर साथ हो तो। जो वो वाला फॉर्मूला है एक बार वो लगाओ, अप्लाई करो और देखो मैच करता है या नहीं करता है। तो हमने यहाँ पर सम स्पेशल इंटीग्रल का वो फॉर्मूला लिखा, अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्लास बोलेगी इसका सीधी इंटीग्रेशन होगी सर 4 टाइम्स 4b बाय ए, तो बाहर रखो और यहां हो जाएगा डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का x बाय 2 अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय ए, और 0 से a, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब वैल्यूज ढंग से डालना, तो 4 टाइम्स b बाय ए, जब यहां पर a डालूंगा तो ये a बाय 2 हो जाएगा और ये a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा 0, प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स a बाय ए, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जब 0 डालूंगा तो ये 0 और ये भी 0 हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर बाय 2 दिखाने के लिए साइन इनवर्स 0 बाय ए। थोड़ा सा स्टेप, 4 टाइम्स b बाय ए, अगर साथ हो तो ए स्क्वायर बाय 2, ये कैंसिल होकर साइन इनवर्स 1 बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स साइन पाई बाय 2। साइन में 1 कब होता है, माइनस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स 0 होता है साइन 0। बेसिकली 0 आ जाएगा बट दिखाना जरूरी है। 4 टाइम्स b बाय ए इंटू ए स्क्वायर बाय 2, ये से ये गया तो आ जाएगा पाई बाय 2। अगर साथ हो तो ये से ये मेरा तो कैंसिल हो रहा है, तो क्लास और a से एक a जा रहा है, तो आंसर आ रहा है पाई ए बी स्क्वायर यूनिट्स। आई होप
कि मेरा आंसर सही आ रहा, और बाई चांस ये आंसर बिल्कुल बिल्कुल सही आ रहा है, थोड़ा सा तरीके से चलेंगे। दिस इज योर फिगर, मेक द फिगर, डू इट राइट नाउ, अब भी के अब भी करो। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 2 है। अब जब मैं एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 2 देखता हूं, तो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 2 देखने के बाद मैं आ जाता हूं एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 4 पे एंड क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। कौन सी एक्सरसाइज है? एक्सरसाइज भी देख लो बच्चे, ध्यान से देखना। एनसीईआरटी की कौन सी एक्सरसाइज है? 8.1। 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 पहले अभी हाथ के हाथ कर दो। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स एक्स स्क्वायर बाय 16 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल्स टू 1। एक्स स्क्वायर बाय 16 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल्स टू 1। कहीं ये मत कहना सर ने क्वेश्चन नहीं कराया। एनसीईआरटी 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द इलिप्स, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। तो इसकी थोड़ी सी शक्ल और ठीक करनी होगी। तो एक्स स्क्वायर बाय 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। और क्योंकि 4 इज ग्रेटर देन 3 है, तो ये एक हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। दिस इज एक्स डैश। अगर क्लास 7 है, दिस इज वाई डैश, दिस इज वाई। ये इलिप्स जिस मर्जी कलर का बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैल्यूज पुट करो। 4,0 मेरे बच्चे, -4,0, 0,3 और 0,-3। नाम दो ए बी, ए डैश, ओ सॉरी ए डैश, और ये बी डैश। वही लाइन, सेम चीज रिपीट कर रहा हूं। रिक्वायर्ड सेम जो पीछे दिया हुआ है, चाहूं तो मिटा मिटा के कर सकता हूं। रिक्वायर्ड एरिया बराबर होगा एरिया ऑफ ए बी, ए डैश बी डैश ए। अब यहां फिर वही सेम लाइन, बार बार तंग कर रहा हूं, आई एम सॉरी। सिंस द फिगर इज सिमेट्रिक एंड इज डिवाइडेड इनटू, सर ये वाला निकाल दो और 4 से मल्टीप्लाई कर दो, एंड इज डिवाइडेड इनटू 4 रीजन्स ऑफ इक्वल एरिया। तो सर इस कर पे एक पॉइंट दे दो C, और ओरिजिन होता है O। सो देयरफॉर एरिया ऑफ ए बी, ए डैश बी डैश ए बराबर हो जाएगा 4 टाइम्स एरिया ऑफ ए सी बी ओ ए, ए सी बी ओ ए। अब अगर एक अच्छा बच्चा साथ बैठा हुआ है, तो एनसीईआरटी का ही 8.1 का क्वेश्चन नंबर जो 4 मैंने कराया है, 5 है, फाइंड द एरिया ऑफ द इलिप्स बाउंडेड बाय एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल्स टू 1। सेम फिगर बनेगी, बस ये एक वर्टिकल इलिप्स होगा। मुझे पॉज कर दो और यहां तक लैंग्वेज सेम लिख दो। तो अगर क्लास ध्यान से देख रही है, 4 टाइम्स इंटीग्रेशन करेंगे तो लोअर लिमिट क्या आ रही है? लोअर लिमिट है 0,0, अपर लिमिट है 4,0। तो 0 से 4 वाई डी एक्स, 0 से 4 वाई डी एक्स, सेम स्टेप चलेंगे। एक्स स्क्वायर बाय 16 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल्स टू 1। तो वाई स्क्वायर बाय 9 बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 16, वाई स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल्स टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 16। तो वाई स्क्वायर बराबर 9/16 इंटू 16 माइनस एक्स स्क्वायर, वाई बराबर 3/4। अंडर रूट में टाइम मत वेस्ट करो, 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट में 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो वो इक्वेशन 1 जो है वो ये है, 4 टाइम्स 0 से 4 यहां आ जाएगा, 3/4 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये 4 से 4 चला जाएगा, इसे माने इक्वेशन 2। बस सम स्पेशल इंटीग्रल का फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो मुझे याद नहीं है, जो होता है x/2 अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो होता है क्या, x/2 अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x/a
इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये आएगा ही आएगा, सर्कल और इलिप्स में ये फॉर्मूला लगेगा ही लगेगा। मींस इसकी जो इंटीग्रेशन होगी वो हो जाएगी 3 और अंदर बचेगा x बाय 2 अंडर रूट में 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स क्या x बाय 4 और लिमिट क्या है 0 से 4, तो 3 बाहर आ जाएगा। जब ये वैल्यू 4 डालूंगा तो ये टर्म तो हो जाएगी 0 प्लस 16/2 इंटू साइन इनवर्स 4/4 माइनस, जब 0 डालूंगा तो ये 0 हो जाएगी 0 प्लस 8 16/2 साइन इनवर्स 0/4। 0/4 0 ही होता है, तो 3 इंटू 8 साइन इनवर्स 1 माइनस 8 साइन इनवर्स 0। अगर 7 हो तो 3 इंटू 8 इंटू साइन इनवर्स साइन पाई बाय 2 माइनस 8 टाइम्स साइन इनवर्स साइन 0 जो कि 0 होता है। 3 इंटू 8 इंटू पाई बाय 2, ये तो 0 ही हो गया, तो 2 1 जा 2 4 जा 4 3 जा 12 पाई स्क्वायर यूनिट्स। अगर ध्यान से देखो, किसी की बहुत तगड़ी पकड़ हो इसमें, तो वो बोलेगा कि सर पाई ए बी आ रहा था, आपका भी पाई ए बी आ जाएगा। ए ये पाई ए बी मतलब पाई इंटू 4 इंटू 3। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह वाले याद रख लेना। एलिप्स का फॉर्मूला होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है पाई ए बी। एलिप्स के एरिया का फॉर्मूला होता है पाई इंटू ए बी। ये कंपटीशन वाले बच्चे याद रख लेना जो एनडीए वगैरह के एग्जाम्स दे रहे हैं। अब मजा नहीं आएगा अगर आप पांचवा क्वेश्चन नहीं करोगे, तो पांचवा क्वेश्चन आपको करना चाहिए। पांचवा क्वेश्चन इज वेरी वेरी गुड। ये क्वेश्चन अगर पांचवा हो जाता है, उसके बाद हम आएंगे एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 3। थोड़ा सा चैलेंजिंग है, लेवल बढ़ाएगा हमारा। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 3 बोलता है कि, मैं आपका टाइम बचाता हूं। अब ये आता है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 कोई बहुत शरीफ क्वेश्चन नहीं है, इसमें थोड़ी सी जान निकलेगी हमारी, थोड़ी सी हालत भी खराब होगी। वो कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को देखकर मेरे मन में फीलिंग आ रही है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay वाली। ये है अपवर्ड पैराबोला। अगर आपको याद हो तो पहले इस चीज को देख लो। पैराबोला के टाइप्स कराए गए थे। जब तक फिगर को लेकर कंफर्म नहीं होगे तब तक दिक्कत रहेगी ही रहेगी। तो वो बोलते हैं फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय, पहला ये एक्स डैश, ये वाई डैश, ये वाई डैश इतना लंबा नहीं लेना था इसको, थोड़ा सा, क्योंकि ये यहां तक जाना ही नहीं है ना, ये थोड़ा सा ध्यान देना। बाय द कर्व ये, चलो जी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई, ओके, एंड द लाइन वाई इज इक्वल्स टू 4। 1 2 3 4, तो जो y इज इक्वल्स टू 4 है वो ये लाइन है। अगर क्लास 7 है तो एरिया बाउंडेड वर्ड यूज हुआ है। क्या यूज हुआ है? एरिया बाउंडेड। तो बच्चा कहेगा कौन से एरिया की बात हो रही है? ये जो बात हो रही है वो इस एरिया की हो रही है। अगर ध्यान से देखे तो ये जो एरिया बाउंडेड, इन्होंने जो बांध लिया है, ये वाला एरिया। थोड़ा सा ना अपनी फिगर को बढ़िया बना के चलना। मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूं, बट यहां जितना टाइम वेस्ट होगा वहां उतना टाइम कम वेस्ट होगा। ये ओ, ये पॉइंट ले लिया ए, सिमेट्रिकली ऑपोजिट है तो पॉइंट ले लोगे ए डैश। सेम पोजीशन में शीशे वाली पोजीशन है, ये बी ले लोगे। ध्यान से देखना, थोड़ा सा फिगर में वो ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई है, तो एक बच्चा बोलेगा सर ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई है और ये वाई इज इक्वल टू 4 है, तो अगर आप इस एरिया को निकाल दो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा आंसर आ जाएगा। बट ये जो एरिया आ रहा है ये वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में आ रहा है, तो हमने एरिया अंडर एक्स एक्सिस का एक फॉर्मूला करा था आज ही, एक करा था एरिया अंडर वाई एक्सिस। अगर साथ हो तो एरिया अंडर वाई एक्सिस का फॉर्मूला क्या है? ए से बी एक्स डी वाई। एक्स किसके बराबर है? अभी बात करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे रिक्वायर्ड
एरिया क्या है। क्वेश्चन समझो, ए, ओ, ए डैश, बी और ए। अब इसमें एक लाइन आएगी, सिंस द फिगर इज सिमेट्रिक, since the figure is symmetric and is divided into two regions, of equal areas by, किसने इसको डिवाइड करा है, बाय, कौन सा एक्सेस है अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो, बाय y एक्सेस। सो देयरफॉर एरिया ऑफ ए डी, ये क्या था, ए बी था, ए बी, ए डैश ओ, एक बार नाम ठीक कर दूं, मैंने कहीं नाम गलत ना लिख दिया हो। नाम क्या होगा, ए बी ए डैश ओ ए। तो एरिया ऑफ ए बी ए डैश ओ ए इज टू टाइम्स इस एरिया का, इस एरिया का नाम लिख दो, कर्व पे एक पॉइंट ले लेना सी, टू टाइम्स एरिया ऑफ ए बी ओ सी ए। अब ए बी ओ सी ए जो है वो y एक्सेस के रिस्पेक्ट में है, ध्यान से देख लेना, तो बराबर होगा 2, लोअर लिमिट y एक्सेस पे आ रही है 0 और y एक्सेस पे अपर लिमिट आ रही है 4, और y एक्सेस में जब करते हैं दोबारा देख लो, एरिया अंडर x एक्सेस होता है y dx, एरिया अंडर y एक्सेस, होता है x dy के, x किसके बराबर है, तो ये बराबर हो जाएगा x dy। तो बच्चा बोलेगा हमारे पास है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई, तो x बराबर हो जाएगा अंडर रूट वाई, द वैल्यू ऑफ x विल बी अंडर रूट वाई। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी 2 टाइम्स 0 से 4 अंडर रूट वाई डी वाई। अगर समझ आ रहा है तो 2 टाइम्स y की पावर 1/2 0 से 4 डी वाई, तो 2 टाइम्स y की पावर 3/2 अपॉन 3/2, तो ये ऊपर आकर आ जाएगा 4/3, और लिमिट है 0 से 4, y की पावर 3/2, लिमिट है 0 से 4। अगर देख रहे हो तो 4/3 बाहर आ जाएगा, 4 की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2, 4/3 इंटू 2 स्क्वायर की पावर 3/2, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 4/3 इंटू 8 इज 32/3 स्क्वायर यूनिट्स। लेट्स चेक आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। आंसर एब्सोल्युटली सही है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर मैं ये क्वेश्चन देखता हूं तो मैं एक और क्वेश्चन देखूंगा, इसको करने के बाद मैं एनसीईआरटी का ही, एनसीईआरटी की 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 देख रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, आपका टाइम बचाता हूं। कुछ हो या ना हो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ध्यान से देखिएगा, वो कहता है फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x। y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x को देख के ख्यालों में आ जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। ये कौन सा पैराबोला है, राइट हैंड पैराबोला, एंड द लाइन x इज इक्वल्स टू 1 एंड x इज इक्वल्स टू 4, x इज इक्वल्स टू 1 एंड x इज इक्वल्स टू 4। बच्चा बहुत बड़ी गलती कर बैठता है, क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ता। तो मेरी अभी भी रिक्वेस्ट है, x x डैश y y डैश, सबसे पहले y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 4 एंड द x एक्सिस, ये x एक्सिस भी बोल रहा है। और एक और बात, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो पहले बात समझो वो क्या रहा है। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय, ये कौन है, ये है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x। सेकंड कौन है, x इज इक्वल्स टू 1, ये राजी। थर्ड कौन है, x इज इक्वल टू 4। फोर्थ कौन है, x एक्सिस। और स्पेशली उसने बोल दिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब इस बार नीचे वाला नहीं निकालना, इस बार सिर्फ ऊपर वाला निकालना है। थोड़ा सा अगर फिगर में जान डालोगे
तो अगर ये x इज इक्वल्स टू 1 है तो ये y की वैल्यू भी आ जाएगी 1,1 और ये हो जाएगी -1,1। 4 डालेंगे अगर x की वैल्यू तो ये आ जाएगी 2,4 और ये आ जाएगी -2,4। फिगर का नाम A, कर्व पे एक पॉइंट जरूर लेना B, C, D और E। तो रिक्वायर्ड एरिया बराबर होगा एरिया ऑफ ABCDEA। कर्व पे एक पॉइंट और जहां से शुरू होते हैं वहीं पे खत्म होते हैं ABCDE और A। अब लोअर लिमिट अगर क्लास एक्स एक्सिस पे देखेगी तो 1 से लेकर 4 और बराबर हो जाएगा y dx, क्योंकि बात हो रही है एरिया अंडर एक्स एक्सिस बराबर होता है a से b y dx। तो 1 से 4 अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स है तो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा रूट एक्स, वाई इज इक्वल्स हो जाएगा एक्स की पावर 1/2, एक्स की पावर 1/2 dx, दैट विल बी एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2। लिमिट विल बी 1 से 4, ये 3/2 बाहर ले आओ कांस्टेंट है, 2/3, 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2। तो 2/3 इंटू 2 स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2 1 ही होता है, ये से ये कट जाएगा। तो 2/3 इंटू 2 क्यूब इज 8 माइनस 1, तो 2/3 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 14/3 स्क्वायर यूनिट्स। ये जरूर लिखना। मैं 8.1 का आंसर एक बार पीछे से चेक कर लूं क्या आ रहा है। हेलो 8.1 14/3 स्क्वायर यूनिट्स। हमने स्क्वायर यूनिट्स लिखा है, उन्होंने स्क्वायर यूनिट्स नहीं लिखा हुआ। एग्जैक्टली सेम है, एग्जैक्टली सेम है। क्वेश्चन नंबर 2 अगर ध्यान से देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9x। सबसे पहले मेरी क्लास बनाएगी ये x ओ x x डैश y y डैश, ये हो गया y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9x। तो बच्चा जानता है y बराबर हो जाएगा 3 रूट एक्स, 3 इंटू एक्स की पावर 1/2। y की जरूरत पड़नी ही पड़नी है। x इज इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू 2 ये रहा, एंड x इज इक्वल्स टू 4 ये रहा, and the x-axis and in the first quadrant। तो सेम फिगर है, सेम वो है, बस इंटीग्रेशन होगी 3 इंटू एक्स की पावर 1/2 की। वंस यू डू दिस आपका एग्जाम्पल नंबर 3 हो जाता है। और एनसीईआरटी की 8.1 में, एनसीईआरटी की 8.1 में टोटल 13 क्वेश्चंस हैं, 4 क्वेश्चंस हमने उसके कर लिए, 4 क्वेश्चंस हमने उसके कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं एग्जाम्पल 4 जिसमें एक अलग कंसेप्ट लग रहा है, एग्जाम्पल 4 में एक अलग कंसेप्ट लग रहा है, वो आप लोगों के साथ कराऊंगा। तो फिलहाल के लिए आई होप कि जो मैंने समझाया है और जो करने को दे रहा हूं उसको ध्यान से देख के चलना। एग्जाम्पल 4 में 2 कर्व्स आने वाले हैं, 2 कर्व्स में मैंने लास्ट लेक्चर में भी बोला था पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं तब आगे बढ़ते हैं। तो फिलहाल के लिए योर समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी, थैंक यू।